हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे मोमेंटम की। अक्सर आपने सुना होगा ट्रेंड, लेकिन हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम आपको अगर स्टॉक में देखने को मिलता है तो मिलती है अपॉर्चुनिटीज। कौन सी अपॉर्चुनिटीज? लो रिस्क वाली, हाई प्रोबेबिलिटी वाली। तो ये तीन टर्म्स अब आप याद रख लीजिए। क्या? मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी और रिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों का आपस में लिंक है। अगर मोमेंटम है आपकी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन अपसाइड भी हो सकती है, वो डायरेक्शन डाउन साइड भी हो सकती है, यानी कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको दिख रहा है मोमेंटम, तो फिर प्रोबेबिलिटी हाई और रिस्क कम। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, विद मोमेंटम या अगेंस्ट द मोमेंटम। तो चलिए डिटेल में समझते हैं मोमेंटम को और एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आप तसल्ली से देखना और समझने की कोशिश करना, अंडरस्टैंड करना मोमेंटम को। एग्जाम्पल है एक स्टॉक का जिसका नाम है रेडिको खैतान। रेडिको खैतान जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़, प्राइस 1140। लेकिन स्टॉक अगर आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम में ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी है और रेवेन्यू में भी है, तो आपको कह रही तो काफी पॉजिटिव स्टॉक है। लेकिन ये तो स्टॉक एग्जाम्पल है, हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की। तो चलिए, जब भी मोमेंटम की बात आती है तो हम अक्सर आपसे कहते हैं कि भाई प्राइस एक्शन समझना है तो बड़े टाइम फ्रेम से चलिए और समझते रहिए, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अब होता क्या है, जब आप बड़े टाइम फ्रेम से चलते हो तो जैसे हम मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम इनकी बात करते हैं, तो इसके मतलब लॉन्ग टर्म की। बिल्कुल। अब रैली को देखिए, पिछली बार जो रैली आई थी ये 2017-18 में, जब स्मॉल कैप और मिड कैप में एक बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली थी। तब ये स्टॉक का प्राइस 120 से सीधे गया था 480। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक का प्राइस कितना टाइम कंसोलिडेट किया। देखिए, ये 2018 में फॉल आया था, 18-19 में बड़ा फॉल आया था, ये पीक 2018 से 19 के मिड में। और ये अगर आप ओवरऑल देखो तो यहां तक मोमेंटम आपको लगेगा कि अभी तो नहीं है। ये देखिए, वापसी मोमेंटम 2020 के मिड में, और फिर आपने देखिए एक बड़ी रैली 400 से 1200 तक की। आपको यार ये तो बहुत ही जबरदस्त रैली थी। लेकिन अगर तसल्ली से आप देखोगे आपको ये रैली कम लग रही होगी, ये रैली ज्यादा लग रही होगी। क्यों? उसका भी रीजन है। तो चलिए समझते हैं इस रैली को। एक बटन दबाएंगे, आपको रैली में अंतर दिख जाएगा। अब आपको कौन सी रैली ज्यादा लग रही है? अब आप कहोगे ये डिफरेंस है लॉग चार्ट का। हमने चार्ट में यहाँ पे एक चीज बदल दी, वो है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम का चार्ट होता है तो हमने लॉगरिथम चार्ट यहाँ पे चला दिया। अब ये देखिए, ये 150 के लेवल से कहाँ तक? 500 के लेवल तक। 15-45, 3 गुना से भी ऊपर। और ये लेवल अगर आप देखोगे यहाँ से 440 से कहाँ तक है? 1280। अब आप कहोगे यार ये तो 3 गुना भी नहीं हुआ। और ये कितना था? देखिए 3 गुना से भी ज्यादा। तो अब ये रैली ज्यादा है, ये कम है। डिफरेंस कैसे पता चला? लॉग चार्ट से। अब जैसे पिछली बार करेक्शन रिजॉल्व हुआ था, ये देखिए बिल्कुल करेक्शन रिजॉल्व हुआ और ये रैली देखने को मिली। उसी तरीके से आप देखिए करेक्शन, रैली, देख रहे हो पार्ट को? बस यही कारण है स्टॉक रडार में आया है। अब हम बात कर रहे थे मोमेंटम की। तो देखिए, जब भी मार्केट करेक्ट करती है, ओवरऑल मार्केट जब करेक्ट करती है तो मोमेंटम में लॉस देखने को मिलता है। और इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 से 6 महीने की कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिली है। जो अभी रिसेंटली फॉल आया है उसका ज्यादा असर यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि भाई जब मोमेंटम में करेक्शन की वजह से मोमेंटम में अगर लॉस हो जाए तो भाई उस स्टॉक पे ध्यान से, अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो मोमेंटम जरूरी है। मोमेंटम जरूरी है, अदरवाइज क्या करेंगे? अवॉइड। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए तो भाई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट रूल है। मान लो मैं स्टॉक में एंटर कर रहा हूं 1160 पे, मेरा स्टॉप लॉस है 1060, 100 पॉइंट का मेरा रिस्क बन रहा है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कि मार्केट ने करवट ली और मार्केट नीचे की दिशा में चल गया। अब क्योंकि जो मैंने प्लान किया था, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूं यहाँ पे जाते हुए ये जाएगा इस लेवल पे, लेकिन या इस लेवल पे या इससे भी ऊपर, लेकिन ये तो नीचे आ गया। बट मैंने तो इतना ही रिस्क जो है समझ रहा था, इतना ही रिस्क कैलकुलेट किया था। तो अगर प्लान फेल हो जाता है ना, तो निकलना बेहतर
सबसे सही रास्ता, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहे हो, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं तो चलिए मोमेंटम को चलते हैं। देखिए करेक्शन के दौरान क्या होता है, करेक्शन के दौरान मोमेंटम में लॉस होता है। तो अगर आपको ये मोमेंटम में लॉस दिखेगा कभी भी, तो क्या होता है, साइकिल्स बदल जाती है। अब यहाँ पे जैसे हम बार बार साइकिल्स की बात करते हैं, तो देखिए 200 SMA डेली में बियरिश साइकिल आ गई। बड़े टाइम फ्रेम में भले ही आपको नहीं दिखे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको साइकिल्स बदलते हुए दिखेंगी। बदली साइकिल, लेकिन आपको वापसी का इंतजार होता है कि बुलिश साइकिल देखिए बदली, चेंज हुआ और वापस देखिए साइकिल। लेकिन इन बिटवीन अभी ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पे ये साइकिल पॉजिटिव भी नहीं होगी डेली की, लेकिन आप सोचोगे यार अभी तो पॉजिटिव साइकिल ही नहीं है, तो कैसे एंटर करें। तो या तो फिर आवरली में पॉजिटिव साइकिल का इंतजार हो, पॉजिटिव साइकिल हो, नहीं तो एटलीस्ट जब आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आप डेली की बुलिश साइकिल्स, अगर आप देखिए इसकी बुलिश साइकिल लास्ट में कहां से कहां तक गई, देखिए 346 जून जुलाई 2020, 350 का लेवल, और कहां एंड हुई देखिए ऑलमोस्ट 900 के लेवल पे, और पीक आप देखिए 1200-1300 का। आपको कह रहे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, बहुत ही अच्छी बात है, फिर से बुलिश साइकिल में है। बुलिश साइकिल में मोमेंटम होता है। इवन मैं अगर आवरली चार्ट पे भी इस स्टॉक को लेके जाऊं, क्या मोमेंटम है, बुलिश साइकिल देखिए जैसे आपने देखा जब रिसेंट फॉल आया 18 जनवरी के आसपास, किस तरीके से 1100 के लेवल से करेक्शन होता होता मोमेंटम में लॉस हुआ, और फिर यहां पे मोमेंटम में गेन, वापसी देखिए बेरिश साइकिल में नहीं गया, लेकिन जस्ट थोड़ा नीचे जाके वापसी हुई, और आप देख सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं कहूंगा इनको। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये आप साइकिल की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आप मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। और हमेशा मोमेंटम आपको जब भी होता है किसी भी स्टॉक में, किसी भी टाइम फ्रेम को आप देखिए, छोटे टाइम फ्रेम की हेल्प लीजिए, अगर मोमेंटम दिखता है, बुलिश साइकिल होती है, तो फिर आपको मिलती है बढ़िया अपॉर्चुनिटी, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। ये कौन सा स्टॉक है, इसीलिए मैंने आपको पूरे बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इस स्टॉक के माध्यम से हमने बहुत सारी सी चीजें सीखी। एक तो लॉग चार्ट के बारे में सीखा, दूसरा इन करेक्शंस को देखा और समझा किस तरीके से यहाँ पे चीजें बदल रही है। देखिए लो बनाया, रैली, हायर लो देखिए, और पॉजिटिविटी की तैयारी। पिछली बार देखिए बिल्कुल जैसा हम बार बार आपको कहते हैं ना कि ये जो साइकिल बनती है, इस टाइम पे जो फॉल वाली कैंडल देखोगे, वॉल्यूम गायब और मोमेंटम आपका वापस आया और आपने ये रैली एंजॉय करी। उससे पहले अगर आप देखो मोमेंटम आया, ये रैली एंजॉय। हर बार अगर आप देखोगे रिस्क, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कब मिलेगी, जब मोमेंटम होगा। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इन वीडियोज के माध्यम से सीखते हो कुछ, तो कमेंट्स के थ्रू बताते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।